हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या सेक्टर्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक में जो भी सेक्टर्स होते हैं किस प्रकार के होते हैं, क्या उनका नेचर होता है और किसके बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे जो भी होते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग देखेंगे सेक्टर्स इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में तीन प्रकार के सेक्टर को तीन ग्रुप में बांटा गया। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि उसका जो एक्टिविटी करने का नेचर किस प्रकार का है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे। ठीक है, जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ओके, ओनरशिप के अंतर्गत आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के किस प्रकार से बांटा जा सकता है। ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी के हिसाब से, मतलब तीन सेक्टर्स में बांटा गया है। कौन कौन? जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, तीन प्रकार में, मतलब तीन भागों में बांटा गया। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैसे एग्रीकल्चर, ओके, कृषि हो गया ना, फिशिंग और फॉरेस्ट्री, ठीक है, और माइनिंग। माइनिंग ये मतलब ये हो गए जो भी नेचर से संबंधित है ना, वो किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, नेचर से संबंधित है, किसके अंतर्गत आएगा? प्राइमरी सेक्टर। ये सब नेचर से संबंधित है ना, ओके। और सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, कंस्ट्रक्शन ये सब किसके अंतर्गत आएगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। और टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। किसके अंतर्गत आएगा? जैसे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप के हिसाब से इसको भी तीन भागों में बांटा है। जैसे क्या? पब्लिक सेक्टर हो गया, जैसे गवर्नमेंट है ना, जैसे गवर्नमेंट जिसमें सबका हक हो, है ना, सब उस पर कर सकता है। प्राइवेट जिसमें सिर्फ प्राइवेट बॉडी का हक हो, इंडिविजुअल, ओके, जैसे कंपनी हो गया। अनऑर्गेनाइज मतलब कह सकते हैं हम अनरजिस्टर्ड, इरेगुलर जॉब्स एंड नो सिक्योरिटी, मतलब कुछ ऐसा काम जिसमें कोई सिक्योरिटी ना हो। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर किसके अंतर्गत आएगा? जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा वो किसके अंतर्गत है? जैसे क्या आएगा? रेलवे हो गया, ओएनजीसी, ओके। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत क्या आएगा? ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। जैसे क्या हो गया कि आप कोई कंपनी ले लो, जैसे क्या? रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ओके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनरजिस्टर्ड एंड इरेगुलर एंड जॉब्स, ओके, नो सिक्योरिटी, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो बेरोजगारी के जो है ना, बेरोजगारी जो कहते हैं हम लोग, किसके अंतर्गत ये सब आएंगे? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ना, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, जैसे टाटा, है ना, जैसे बैंकिंग हो गया, स्कूल्स हो गया, है ना, ये सब क्या? ऑर्गेनाइज्ड है। रेगुलर जॉब्स है ना, सोशल सिक्योरिटी, एग्जांपल बैंक्स हो गया, मतलब स्कूल हो गया, एम मल्टीनेशनल कंपनीज हो गया, जैसे टाटा, ये सब हो गया ना कंपनी, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैसे अनरजिस्टर्ड, इरेगुलर जॉब्स, नो सिक्योरिटी, स्ट्रीट वेंडर, जैसे इरेगुलर है ना, किसी दिन उसका मन किया तो गया, किसी दिन नहीं गया। ओके। डेली वेजेस लेबर, जो डेली के है ना, दिहाड़ी, जो एक दिन काम करते हैं और उसी का दिन का लिए पैसा लेते हैं। ओके। इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे नो जॉब सिक्योरिटी, जो इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें नो जॉब सिक्योरिटी के बारे में बताया गया। ओके।